हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर और अंजुरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है एस ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप। वाव, बहुत ही अच्छे। और उसके बाद आई है दी एम्परर। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो पहला जो कार्ड आई है टेन ऑफ कप, नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप, नेक्स्ट आई है दी फूल और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ सर्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है टेन ऑफ कप की कार्ड। तो आपके साथ आपके पर्सन की जो भी रिश्ता है इस वक्त, इस रिश्ता में बहुत ही कुछ इस तरीके से सोच आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहती है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोग की शादी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे खासे रिश्ता आप लोगों की चल रही थी, लेकिन इस रिश्ता अचानक से आप दोनों की टूट गई। तो अभी आपके पर्सन आपकी जो रिश्ता टूट गई है उस रिश्ते के बहुत ही एक नई तरीके से नाम देने की, इस रिश्ते आगे बढ़ाने की बहुत ही उम्मीद आपके पर्सन के दिल में जग रही है। और उसको ऐसा लग रही है हमारी जो भी सुंदर रिश्ता थी, ये जो टेन ऑफ कप हमको मिला है, ये जो मैरिड लाइफ हम लोगों को मिला है, इस मैरिड लाइफ के दरमियान हम दोनों कितना एक दूसरे को प्यार करती थी, कितना एक दूसरे को सपोर्ट और केयर करती थी, लेकिन इस रिश्ते में क्यों इस तरीके से दूरियां आ गई। अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हो गई या मेरे पर्सन की तरफ से कोई भी गलती हो गई, क्या हम दोनों इस गलती को इग्नोर करके एक दूसरे के भीतर बातचीत करके आगे तक नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ हमारी है, लेकिन मेरे पर्सन कुछ भी नहीं सोचना और समझाने की मैं कोशिश भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझको वो रास्ता नहीं नज़र आ रही है। तो ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग अनमैरिड हो, आप लोगों की रिश्ता बनते बनते टूट गई, आप दोनों के भीतर बहुत समय से प्यार भरी रिश्ता चले आ रही थी, आप लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहती थी, टेन ऑफ कप चाहती थी, एक हैप्पी फैमिली चाहती थी, और ऑलरेडी आप दोनों की रिश्ता बहुत आगे तक चली गई थी, लेकिन अचानक से आप लोगों की रिश्ता में कुछ ऐसी बातचीत की दरमियान या किसी और की वजह से आप लोगों के रिश्ता में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ गई। इस वक्त आप भी आपके पर्सन के ऊपर नाराज हो, आपके पर्सन भी आपके ऊपर नाराज हो, दोनों की भीतर ही मनमुटाव चल रही है। बातचीत अगर बिल्कुल नहीं हो रही है तो आपके पर्सन के मन में इस वक्त बहुत ही आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की चाहत है। उसको ऐसा लग रही है हम लोगों की जो रिश्ता है, ये रिश्ता एक टेन ऑफ कप, एक संपूर्ण पूरी तरीके से सोलमेट या ट्विन फ्लेम की रिश्ता है। क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ अकेला नहीं है, मेरे पर्सन भी मुझको चाहती है, मैं भी मेरे पर्सन को उस लेवल पर ही चाहती हूँ। लेकिन क्या हो गई, हम लोगों की रिश्ता क्यों इस तरीके से हम दोनों अलग हो गई, रिश्ता टूट गई। क्या हम दोनों मिलकर इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सोच आपके पर्सन की दिमाग में इस वक्त चल रही है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन की कदम
आपके तरफ नहीं आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही कुछ डिसीजन लेने में लेट करते हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही डिसीजन सबकी सब जो अलग जो चीज़ होती है, काम काज, कोई अगर इसको कुछ दायित्व अगर आप सौंपती थी तो वो बहुत ही अच्छे से वो उसको निभाना आती है। लेकिन जब खुद के बारे में कुछ डिसीजन लेने की समय आती है तब ये पर्सन बहुत समय ले लेती है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन इस वक्त आपके पर्सन की कार्ड फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी कदम बिल्कुल रुके हुई है। उसको लग रही है जो रिश्ता हम लोगों की वजह से टूटा है, चाहे मेरे वजह से, मेरे पर्सन की वजह से टूटा है, क्या इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करूँगी? क्या वो ठीक होंगी या मेरे पर्सन मेरे ऊपर और भी गुस्सा हो जाएंगी? तो बहुत कुछ इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो अभी बोली हूँ ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। दूसरा कार्ड ही आई है एक्शन की। बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आने वाली है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की यही होंगे, वो आपके पास आना बहुत जल्द चाहते हैं। क्योंकि ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की दिल दिमाग उसको बता रही है, आपके तरफ आने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन अभी भी आपके पर्सन सोच रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन की मन तो ऐसा ही है, अभी आपके पास वो तुरंत छूटकर चले आए। लेकिन कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी परिस्थिति जो आपके पर्सन को इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फैमिली रोक रहा है, खास करके उसकी मदर रोक रही है, उसकी फादर रोक रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इस रोकने की वजह ही है उसकी खुद की माइंड। क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही समय ऑलरेडी बिता चुकी है। और कुछ लोग सोचते सोचते बहुत समय लगाती है, और कुछ लोग अपनी सोच को बहुत ही अपनी कंट्रोल में रखकर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन उसकी कदम रोकने की बजाय कुछ और है, खास करके उसकी फैमिली, ऐसा मुझको लग रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड एक रोकने की कार्ड होती है, एक पीछे पड़ने की कार्ड होती है। जिसी वजह से आपके पर्सन तुरंत आपके पास आना चाहते हैं, चाहे आपकी तरफ से कुछ गलती हुआ या आपके पर्सन की तरफ से कुछ गलती होकर ये रिश्ता बिल्कुल टूट चुकी है। इस वक्त इस रिश्ते को जोड़ने की ख्वाहिश आप दोनों के मन में है, लेकिन ज़्यादा ख्वाहिश आपके पर्सन के मन में है। वो तो अभी आपके पास आना चाहते हैं, चाहे वो दिन में हो रात में हो, लेकिन वो सोचता है एक बार मेरे पर्सन के सामने से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सोचा जाएंगी। लेकिन उसी तरीके से ये पर्सन की कदम रोक देती है उसकी फैमिली। क्योंकि खास करके उसकी मदर ऐसा कुछ सोचती है, मेरे पर्सन मेरे पर्सन नहीं, मेरे जो बेटा या बेटी उसकी प्यार की तरफ नहीं जा पाए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की मदर को आपका उसके साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ लोग हो सकती है, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आप लोगों की रिलेशनशिप के बारे में इस पर्सन की मॉम को पता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों की धर्म कास्ट अलग हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी किया हो तब भी ये पर्सन अपनी मॉम की वजह से आपसे दूरियां मेंटेन कर किया है। आपकी साथ को छोड़कर आपसे प्यार होने के बाद भी दूरियां मेंटेन किया है। इसकी मॉम इसको रोकता है, इसको पीछे से बताती है नहीं तू मत जा उस इंसान के पास, क्योंकि ये इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इसके मॉम को आपको पसंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा भी सोचता है, जिस हाल में हूँ मैं अभी मेरे पर्सन के पास आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पर्सन अगर मुझको भगा दे तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा ही कुछ करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन को इस वक्त सोच चल रही है। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड और एस ऑफ कप की कार्ड। तो आपको आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही आपके ऊपर इमोशनल फीलिंग्स उसका ज़्यादा आ रही है। लेकिन ये पर्सन को एक्शन लेना ये बहुत चाहता है, लेकिन एक्शन लेने से डर ज़्यादा लगता है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगती है आप बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हो। आपको इस तरीके से वो दिखता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी जो डिसीजन जो लेता है, अपनी ज़िंदगी की डिसीजन वो अपनी हाथों पर रखती है।
अपनी ज़िंदगी वो अपनी हाथों पर रखती है। दूसरों की कंट्रोल ये पर्सन की ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं चलते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है आप अपनी मदर या फादर की बात तो बहुत सुनती हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी की फ़ैसला आप अपने हाथों पे लेती हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई बाहर की इंसान, आपके पेरेंट्स के अलावा अगर कोई भी इंसान कोई भी सलाह आपको देती है तो वो सलाह आप बहुत ही सुनती हो, सोच विचार करते हो, लेकिन डिसीजन आप खुद ही लेती हो और ज़िंदगी में अपनी फ़ैसला अपनी हाथों पर ही रखती हो। दूसरों की हाथों पर अपनी ज़िंदगी नहीं देती हो। लेकिन उल्टा उल्टा ही है आपके पर्सन, क्योंकि ये पर्सन इमोशनल बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गलत काम भी कर फैलती है। कैसा? ये पर्सन, आपका जो पर्सन है, दोस्तों की बात ज़्यादा सुनती है, क्योंकि दोस्तों के लिए ज़्यादा करना, दोस्तों की बातों में तुरंत आ जाना, और कुछ कुछ लोग तो अपनी फैमिली के लिए अपनी जीवन भी दांव पर लगा दिया, आपके साथ रिश्ता ऑलरेडी तोड़कर बैठी है। और कुछ कुछ लोग अपनी दोस्तों की मजबूरी में आकर, उसकी भड़कावे में आकर आपके साथ उसका जो सुंदर रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म करके बैठी है, क्योंकि ये इंसान को अपनी ज़िंदगी दूसरों के हाथों पे सौंपना आपके पर्सन को ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरों की डिसीजन ही इसकी डिसीजन होती है। तो बहुत कंपेयर कर रही है ये पर्सन अभी, उसके करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वो सोच रही है आप कितना इंडिपेंडेंट हो और वो कितना दूसरों की बातों में आ जाती है। अपनी ज़िंदगी की जो फैसला वो अपने हाथों पर नहीं ले पाती है, उसकी दूसरों की बात मानना ही पड़ती है, इसलिए उसकी कदम आपके तरफ आने के लिए रुक देती है। तो बहुत ही आपके पर्सन को इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रही है, और उतना ही आप पर वो इमोशनल और रोमांटिक फीलिंग्स उसको आती है, आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ कप की कार्ड और दी फूल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की रिश्ता बहुत ही डिवाइन प्रोटेक्ट है। तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई है। दोनों ही प्यार दोनों तरफा है, कोई ज़्यादा कोई कम ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके से प्यार करते हो आपके पर्सन भी उस तरीके से प्यार करते हैं। लेकिन देखो, इसके बाद ही आई है फूल की कार्ड। तो आपके पर्सन कुछ कुछ लोगों के लिए, मैं तो अभी बोली हूँ, दूसरों की बात ज़्यादा सुनती है। तो यही कुछ करके आपके पर्सन ऑलरेडी आप लोगों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाल दिया, क्योंकि आपके पर्सन दूसरों की बात को सुनकर अपनी ज़िंदगी की फ़ैसला लेती है। तो वैसा ही कुछ कर लिया ये पर्सन, फूल वाली नेचर ऑलरेडी आपके ऊपर अप्लाई कर फैली है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आप आपके पर्सन के साथ शादी के लिए कमिटमेंट मांग रही थी, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच रही थी, पूरी तरीके से एक फैमिली प्लानिंग बना फैली थी। लेकिन ये पर्सन सब कुछ तोड़ कर रख दिया, क्योंकि ये पर्सन को लगी है अभी शादी करना ठीक नहीं है, अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की समय नहीं आई है, अभी तो ज़िंदगी में कुछ भी हम नहीं बन पाई है, और भी कुछ हासिल करना मुझको बाकी है। तो इसलिए थोड़ा वो आपको हट कर दिया है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में ये पर्सन कुछ ऐसी हरकतें आपके साथ किया है जिसकी वजह से आप मूव ऑन करने के लिए मजबूर हुआ है। ये पर्सन मजबूर किया है आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन की नेचर ही कुछ फूल वाली है। ज़्यादा आपकी बात को प्राइवेटी नहीं दिया, दूसरों की बात को सुनना, घूमना फिरना, पार्टीज करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, उसकी फल अभी ये पर्सन भुगत रही है। प्यार आपके लिए है, रोमांटिक चाहत आपके लिए है, पैशन आपके लिए है, लेकिन अभी इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके प्यार ही उसके साथ नहीं है। आपके साथ ये पर्सन इस वक्त बहुत मिस कर रही है, उसके कारण फीलिंग्स में आपके लिए प्यार भर भर के आ रही है। उसी तरीके से अपनी फूल वाली नेचर के लिए गुस्सा उसको ज़्यादा आ रही है, और उसको ऐसा लग रही है मेरे जो रिश्ते की बर्बादी की जो कारण है वो मैं ही खुद हूँ। तो मेरे पर्सन को कैसे मेरी ज़िंदगी में वापस लाऊँ? ये पर्सन मेरे प्यार को फिर से मेरे सामने आकर बयान करेगी? क्या फिर से मैं इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग कर पाऊँगी? अगर मैं जाकर मेरे पर्सन को प्यार ऑफर करूँ तो ये पर्सन एक्सेप्ट करेगी? बहुत तरह तरह की ख्याल आ रही है। तो यहाँ पर आई है एम्पेयर की कार्ड और द नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन तो थोड़ा ईगोइस्टिक है, क्योंकि अपनी बात को ज़्यादा प्राइवेटी देती है, आपकी बात को कम प्राइवेटी देती है। तो अभी आपके पर्सन की कारण फीलिंग्स में ऐसा ही सोच चल रही है, मैं मेरे पर्सन की तरफ जाकर दूसरी तरीके से प्यार ऑफर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहला जो गलती मैंने कर लिया अपनी घमंड की वजह से, या दूसरों की बातों में आकर, या अपनी फैमिली की वजह से, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की पेरेंट्स, तो मैं तो पहले ही बोली हूँ, इस आप लोगों के रिश्ते को
रिश्ते में आपके पर्सन को आपके तरफ आने से, कोई एक्शन लेने से रोक रही है। खास करके उसकी फादर हो सकती है, क्योंकि उसकी फादर हो सकती है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है आपके पर्सन। उसके लौता या बेटा या बेटी हो, अगर बेटा हो तो आपके पर्सन आपकी खुद की फादर की बिजनेस देखती है। उसकी अभी भी आप अपनी दम पर कुछ भी नहीं बनी है, उसके ही हाथ पर, आपके पर्सन की फादर की हाथ पर ही सब है। तो उसकी बात मानना उसको ज़्यादा वो मजबूर रहती है, लेकिन आपको वो बता नहीं पा रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, और कुछ लोग अपनी ईगो, घमंड, अहंकार की वजह से आपके साथ सुंदर रिश्ते को, ये जो 2 ऑफ कप की रिश्ता है, इसको तोड़कर रख दिया दूसरों की बातों में आकर। तो जो भी हो, अभी आपके पर्सन अपनी जो नेचर है उसके बारे में सोच रही है, और उसको लग रही है अपनी अहंकार से उसको खुद को बाहर निकालना ज़रूरी है। उसका अहंकार इस वक्त उसके ऊपर ही भारी पड़ गई, तो ही यहाँ पर उसको वापस आने के लिए इतना कदम उसको खुद की कदम वो रोक रही है। लेकिन आना तो पड़ेगी, क्योंकि आपका प्यार आपके पर्सन को खींचता है। तो ये पर्सन एक्शन आपके तरफ जल्दी लेना चाहिए, ऐसा उसको लगती है। और जल्दी ये पर्सन आपके पास आकर खुद चलकर आपको प्यार ऑफर करेगी और कमिटमेंट भी देंगे। ऐसा सोच आपके पर्सन के दिल दिमाग में बहुत चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।